कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ये बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या अगले साल होने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी की राह मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता में है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मोदी की ये कोशिश कर्नाटक में रंग नहीं ला पाई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही उसका दावा मजबूत हुआ है। अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी खेमे का नेतृत्व वही कर सकता है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले कई और राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर महीने में चुनाव है और राजस्थान में दिसंबर में। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल है, उसी तरह से कांग्रेस के लिए राजस्थान। इन 3 अहम राज्यों के अलावा मिलो नेशनल फ्रंट शासित मिजोरम में नवंबर में चुनाव है और तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति बनाने वाले के चंद्रशेखर राव शासित तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव है। विधानसभा चुनाव का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले या साथ में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव है। इन राज्यों में अगले साल अप्रैल में चुनाव है और लोकसभा चुनाव मई महीने में है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत बीजेपी के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी खबर नहीं हो सकती है। ओडिशा में नवीन पर्यटन, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव काफी लोकप्रिय नेता हैं। इन 3 राज्यों में बीजेपी की मौजूदगी कहीं से प्रभावी नहीं है। ऐसे में कर्नाटक के बाद इन राज्यों में बीजेपी के लिए उम्मीदवार को कोई ठोस वजह नहीं है। बता दें, भारत के मतदाता विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनादेश अलग अलग तरह से देते हैं। जैसे राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 24 पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसी तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नतीजे यही रहे थे। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा। राजस्थान में सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत का विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों नेता 2 स्वर में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं और इसका सीधा साधा असर प्रदेश कांग्रेस के सेहत पर पड़ने वाला। दूसरी तरफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर ऐसी कोई कला नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी का मतलब येदियुरप्पा है। 2012 में बीजेपी येदियुरप्पा को हटाकर अपनी हैसियत का अंदाजा लगा चुकी थी और यही गलती आडवाणी ने भी की थी। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी को गुजरात में रिकॉर्ड जीत मिली थी और कांग्रेस को शर्मनाक हार। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिली थी। कर्नाटक की जीत पर जाने माने अर्थशास्त्री और मनमोहन सिंह की सरकार में आर्थिक सलाहकार रहे कौशिक बासु ने लिखा है कि कर्नाटक जो आज करता है, भारत उसे कल करता है। उसका मतलब कर्नाटक में आज जनादेश आने वाले वक्त का प्रतिबिंब है। खैर, इन चुनावों के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।